हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में माध्य माध्यिका बहुलक निकालने की वीडियो के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे माध्य निकाला जाता है, दिए गए डाटा का माध्य कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि माध्य कैसे निकालेंगे। तो माध्य निकालने के लिए सबसे पहले डाटा का होना ज़रूरी है। तो मान लेते हैं डाटा 2, 3, 5, 6 है, ये डाटा है। इसका हमें क्या निकालना है? तो इसका हमें माध्य निकालना है। इसका हमें माध्य निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो किसी भी डाटा का माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं? तो माध्य इक्वल टू क्या होता है? डाटा का योग, यानी कि जितने भी डाटा हैं उन सभी का योग और विभाजित क्या करते हैं? डाटा की कुल संख्या यानी कि कुल कितना संख्या में संख्या डाटा की कितनी संख्या है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कुल संख्या। तो डाटा क्या है यहाँ पे? 2, 3, 5, 6 कितना हो जाएगा? 2, 3, 5, 5 + 5 10, 10, 6, 16, यानी कि इसका कुल योग कितना आ गया? तो इसका कुल योग 16 आ गया। और टोटल डाटा कितने हैं? तो टोटल डाटा जो हैं 1, 2, 3, 4, टोटल डाटा कितने हैं? तो 4 डाटा हैं। 4 डाटा हैं। इसको 1 टाइम्स, इसको 4 टाइम्स, यानी कि हमारा माध्य कितना मिल गया? तो माध्य हमारा ये 4 आया। इस प्रकार हम माध्य निकाल सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, माध्यिका कैसे निकाला जाएगा। हम माध्यिका निकालने के विधि के बारे में देखेंगे। माध्यिका कैसे निकालें? तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हम डाटा ले लेते हैं। 2, 3, 9, 6, 5, 4, इस प्रकार हमने कुछ डाटा ले लिया। तो इस प्रकार हमने जो डाटा ले लिया है, तो डाटा लेने के बाद हम क्या करेंगे? डाटा ले लेते हैं। तो इस प्रकार सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं। तो कितना हो जाएगा? 2, 3, 4, 5, 6, 9, कितने टोटल डाटा हैं? तो 2, 2, 4, 2, 6, यानी कि टोटल डाटा कितने हैं? 6 हैं। 6 डाटा हैं। तो क्या होता है? ये माध्यिका निकालने का फॉर्मूला होता है। माध्यिका हम कैसे निकालते हैं? तो माध्यिका निकालने का माध्यिका इक्वल टू होता है n/2, यानी कि पदों की संख्या n/2 वह पद प्लस में क्या होता है? n/2 प्लस प्लस n/2 प्लस 1वां पद प्लस 1वां पद, ये बाई कुल संख्या, बाई जितने डाटा दिए गए हैं, बाई कुल संख्या, कुल संख्या संख्या हो जाएंगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो डाटा है, ये इस डाटा को हम देख रहे हैं। माध्यिका हम कैसे निकालते हैं? n/2, n कितना है? n हमारा है 6, n है 6 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना मिलेगा? 3, यानी कि तीसरा पद और चौथा पद के हम योग को जोड़ेंगे तो कितना है? तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, n/2 पद 4 प्लस यहाँ पे 5, अब भाई टोटल 2, 2, 4, 6, यानी कि 6 है। तो ये कितना हो जाएगा? 9/6, यानी कि 3/2
इसको आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने के बाद कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3/2 को डिवाइड करते हैं तो 1.5 ये माध्यिका आ जाएगा। इस प्रकार हम माध्यिका भी ज्ञात करना सीख लिया। आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम सीखेंगे बहुलक। बहुलक कैसे ज्ञात करें, तो बहुलक हमें सीखना है। लक यानी कि मोड हमें निकालना सीखना है। तो सबसे पहले डेटा हम देखते हैं 5 6 9 2 2 7 3 3 3 3 6। इस यहाँ पे डाटा दिया गया है 5 6 9 2 7 3 6। इस डाटा में बहुलक क्या होता है, जो डाटा का रिपीटेशन नंबर जिस संख्या का रिपीटेशन सबसे अधिक हो वही वही दिया गया आंकड़ों का बहुलक होता है। तो 5 को देखें तो 5 एक ही बार इसमें है, फिर 6 इसमें 2 बार है, 9 एक बार है, यानी कि इस रिपीटेशन सबसे अधिक किसका है, तो 6 का है। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा, तो बहुलक इसका 6 हो जाएगा। आगे हम पढ़ते हैं कि आगे दिए गए आंकड़ों के माध्य विचलन कैसे हमें निकालना है। माध्य विचलन कैसे निकालेंगे, माध्य विचलन हमें निकालना सीखना होगा। तो माध्य विचलन क्या निकालना है, माध्य विचलन निकालना है। तो माध्य विचलन सबसे पहले हम आंकड़ा ले लेते हैं, डाटा ले लेते हैं 2 3 4 5 1। ये हमने आंकड़ा ले लिया है, यानी कि डाटा ले लिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हम माध्य निकालेंगे। सबसे पहले हम इसका माध्य निकालेंगे। तो माध्य हम इसका निकालते हैं, माध्य इसका हम निकालते हैं, इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 5 9 10 15। ये टोटल नंबर कितना है, तो 5 है, यानी कि इसका माध्य कितना आ गया, 3 आ गया। तो 3 जब माध्य आ गया, जब इसका 3 माध्य आ गया, फिर आगे के स्टेप को फॉलो करेंगे। आगे के स्टेप को हम फॉलो करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं क्या कि अब इसके आंकड़े, इसके जो भी आंकड़े हैं उसमें से इसके माध्य को घटाकर इसका मोड निकालना होगा। यानी कि 2 में से इसके माध्य को 3 घटाएंगे और इसका मोड निकाल देंगे। जो भी रिजल्ट आए उसको पॉजिटिव लेना है, तो यानी कि 1 लेंगे। फिर हम 3 में से 3 को घटाकर जो भी रिजल्ट आए उसको लेना है, यानी कि फिर आगे बढ़ते हैं 3 है, फिर उसके बाद कितना है 4 में से 3 को घटाते हैं तो यानी कि 1, और फिर यानी कि 5 में से 3 को घटाते हैं तो 2, और फिर 1 में से 3 को घटाते हैं तो यानी कि -2, तो उसको पॉजिटिव ही लेना है। इस प्रकार हम लेते हैं। तो इस प्रकार करने के बाद हम देखेंगे कि माध्य विचरण कैसे निकाला जाए। तो विचरण निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे माध्य विचरण हमें निकालना है। तो माध्य विचरण निकालने के लिए विचरण इसका रन निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भी घटाए हैं उन सब को, या जो भी आंकड़े में से उसके माध्य को घटाए हैं तो उस सबको ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 + 0 + 1 + 2 + 2,
ये हमारा आएगा। फिर क्या होगा, इसके जितना माध्य आया है उसको हम लिख लेंगे, माध्य जो आया है। अब इसको ऐड करने के बाद, अभी इसको ऐड हम कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 4 1 5 1 6, यानी कि 6 आया बाई 3। तो ये कितना हो गया, ये 2 ये दो जो आया है ये क्या कहलाएगा, तो ये इसका माध्य विचरण कहलाएगा। तो माध्य विचरण या माध्य विचरण जो है, माध्य विचरण कितना आया है, विचरण जो है ये 2 आया है। तो 2 आया है। इस प्रकार हमने माध्य विचरण निकालना सीख लिया। आगे आगे हम पढ़ते हैं मानक विचरण कैसे निकाला जाए। मानक विचरण कैसे निकाला जाए, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि किसी आंकड़े का माध्य विचरण कितना दिया है, विचरण जो है वो 16 दिया है, तो उसका मानक विचरण क्या होगा। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे होता है माध्य विचरण इज इक्वल टू मानक विचरण बराबर क्या होता है, मानक विचरण बराबर क्या होता है, रूट अंडर माध्य विचरण विचरण यानी कि इसके जो माध्य विचरण का स्क्वायर रूट अगर हम निकाल देंगे तो इसका मानक विचरण निकल जाएगा, यानी कि √4, यानी कि √60, इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। अब कभी कभी एग्जाम में देता है कि दिए गए आंकड़े का प्रास निकालने के लिए, प्रास हमें यानी कि रेंज ज्ञात करने के लिए, तो आइए इसको भी देख लेते हैं। तो प्रास क्या होता है, यानी कि 1 5 9 6 2। तो इस दिए गए आंकड़े का प्रास हमें निकालना है। तो प्रास कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस आंकड़े में सबसे मैक्सिमम क्या है। तो मैक्सिमम को सबसे मिनिमम आंकड़े में से घटाने पर वो क्या आ जाएगा, तो रेंज आ जाएगा। इस प्रकार रेंज आ जाएगा। तो यानी कि सबसे मैक्सिमम क्या है, तो 9 है, और सबसे मिनिमम क्या है, तो 1 है। इस प्रकार कितना आ जाएगा, 8 आएगा। इस प्रकार 8 इसका रेंज आएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।